हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम जो चैप्टर 11 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन उसके जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखेंगे। इसमें कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे और कुछ मैंने अपनी तरफ से जो आपकी बुक में मेरे को इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने ऐड किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कैन यू थिंक of creating a shape that would give a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow if held in another way। मतलब कि आप ऐसी चीज़ के बारे में सोचो जिसको हम अगर एक एक साइड से उसकी शेडो कैसी बनेगी, सर्कुलर बनेगी, और दूसरी कैसी बनेगी, रेक्टेंगुलर बनेगी। तो इस क्वेश्चन को आगे मतलब सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद इसमें सोचो, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि कौन सी वो चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका क्या है कि ये सारी शेप्स बन सकती हैं शेडो में, ठीक है। लेकिन जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे सिंपल से क्या लिया, सिलेंडर लिया या सिलेंडर डिस्क ले ली, ठीक है। अब देखो, जब सिलेंडर को हम टेढ़ा उल्टा करके ऐसे ना, जैसे सिलेंडर ऐसे होता है, देखो हमने कैसे किया, ऐसे किया उसको, तो उसका जब जब उसका जो गोल मुंह था, जैसे सर्कल वाला मुंह है, जब हमने लाइट की तरफ उसको किया तो क्या जो शेडो बनेगी उसकी वो बनेगी सर्कुलर, ठीक है। और जैसे कि हमने किया उसको सीधा कर लिया ऊपर को, उसकी जो सर्कुलर जो शेप थी ऊपर नीचे कर दी और उसको सीधा रख लिया, तो उसकी जो लाइट से बाद जो शेडो बनेगी वो बनेगी रेक्टेंगुलर। देखो यहाँ पे देखो, जब हमने सिलेंडर को ऐसे रखा तो इसकी जो कैसी बनेगी, रेक्टेंगुलर बनेगी, ठीक है। और जब इसको हम क्या करेंगे, लेटा देंगे और ये सर्कुलर शेप वाला जो है लाइट की तरफ आएगा, तो इसकी जो बनेगी शेडो बनेगी वो बनेगी सर्कुलर, ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए यस, देयर आर मैनी थिंग्स विच गिव अ सर्कुलर शेडो इफ हेल्ड वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। एग्जाम्पल हमने सिलेंडर देख लिया या सिलेंडर डिस्क देख ली, ओके। आप इसको अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो कि अगर आप कोई सिलेंड्रिकल चीज़ आपके पास है तो उसको लो, ठीक है। आपको बॉटल देखो, ठीक है, और बॉटल क्या होनी चाहिए, ओपेक होनी चाहिए आपकी, ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए। उसको क्या करो, जो बॉटल है उसको जब आप उसको इस शेप में रखोगे तो आप देखोगे, जब लाइट डालो, टॉर्च डलवाओ उसके ऊपर, तो आप देखोगे जो शेडो बनेगी, आप वॉल पे शेडो देख लेना या कहीं भी जो स्क्रीन आप देखोगे जहाँ पे देखना चाहोगे, तो वहाँ पे जो शेडो बनेगी वो सर्कुलर बनेगी। और जब आप ऐसे रखोगे उस बॉटल को तो जो शेप बनेगी वो कैसे बनेगी, रेक्टेंगुलर बनेगी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। इन ए कम्प्लीटली डार्क रूम, इफ यू होल्ड अप अ मिरर in front of you, will you see a reflection of yourself in the mirror। क्या होता है, कोई डार्क रूम है और डार्क रूम में क्या बोला कि आप शीशा देखो, आप देख पाओगे, आपको दिखेगा नहीं, आप अपनी शक्ल को देख नहीं पाओगे, ठीक है। जैसे आप लाइट में करते हो, लाइट में आप अपनी शेडो जो मिरर पे अपनी शेडो को देख लेते हो, लेकिन डार्क में क्यों नहीं होता, इसका रीज़न क्या है, जिसकी वजह से हम ना अपने इमेज देख पाते हैं ना मिरर में, वो उसका जो होती है उसका रीजन होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जो डार्क रूम में वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हो पाती है, जिस कारण क्या होता है, जो हमारी इमेज है वो फॉर्म नहीं हो पाती उस मिरर पे, ओके। तो क्या क्या होता है, नो, इन ए कंप्लीटली डार्क रूम नो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिकॉज देयर इज नो लाइट इन द रूम, so no reflection of light take place and no image will be formed। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आगे क्वेश्चन आपको डाला है मैंने, वहाँ से आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ आ जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी नया हम वीडियो डालेंगे, कंटेंट डालेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। फिर आता है उम्रा। व्हाट इज उम्रा। उम्रा क्या होता है, जब क्या होता है कोई लाइट पड़ रही है, यहाँ पे देखो जो लाइट पड़ रही है, यहाँ पे मैंने डाला हुआ, यहाँ पे से लाइट आ रही है, ठीक है। लाइट होने के बाद क्या होता है कि आप जस्ट अपने अपने आप लाइट के सामने खड़े हो जाओ या किसी अपने भाई को खड़े कर दो,
सिस्टर को खड़े कर दो तो आप देखोगे ना जो उसकी शेडो जैसी बनती है, जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है, उसको बोलते हैं उम्रा। ठीक है, क्या होता है जहाँ पे मतलब बिल्कुल लाइट नहीं पहुँच पाती, उसके जस्ट पीछे को, उसको बोलते हैं उम्रा। तो उम्रा इज द डार्क रीजन बिहाइंड ऑब्जेक्ट फेसिंग लाइट विच डज नॉट रिसीव लाइट एट ऑल। ठीक है, कि क्या होता है कि उम्रा एक डार्क रीजन होता है किसके, ऑब्जेक्ट के पीछे। ओके, जो क्या होता है लाइट नहीं जो रिसीव कर पाता है। यहाँ पे देखो सन है, सन की लाइट क्या है मून पे है, और मून पे क्या हुआ, जब मून पे लाइट पड़ी तो उसकी देखो यहाँ पे जो रीजन है इसके पीछे क्या है, लाइट नहीं जा पाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, डार्क रीजन रहेगा, तो उसको बोलते हैं उम्रा। वहीं क्या होता है पेनुम्ब्रा, क्या होता है वहाँ पे क्या होता है थोड़ी थोड़ी मतलब लाइट रहती है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी लाइट रहेगी। ओके, फिर हमने बना शेडो। शेडो क्या होता है, शेडो इज द डार्क स्पेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट वेयर लाइट डज नॉट रीच। क्या होता है कि एक डार्क स्पेस होता है किसके, ऑब्जेक्ट जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। ओपेक क्या होता है, अपने पढ़ा है, ट्रांसपेरेंट भी पढ़ा, ट्रांसलुएंट भी पढ़ा और ओपेक भी पढ़ा। ओपेक से क्या होता है कि लाइट जो है वो क्रॉस नहीं कर पाती है। हमने एग्जांपल लिया था आपकी वॉल, ठीक है, जो आपके घर की वॉल होती है वहाँ वो देख लो, कुछ अदर ऐसी चीज़ें देख लो जिससे क्या होता है लाइट आप क्या है उसके आगे नहीं देख सकते उस चीज़ के, जब वो आपकी आइज़ के सामने आ गया तो उसके आप आगे नहीं देख पाओगे, तो ऐसा होता है। तो होता है डार्क स्पेस होता है ओपेक ऑब्जेक्ट के, जहाँ पे क्या होता है लाइट नहीं पहुँच पाती। और आप ऐसे करके बहुत सारी डिज़ाइन भी बना सकते हो जैसा आपका मन करता है, हाथों से अलग अलग से डिज़ाइन बनाते हो। फिर आ गया क्वेश्चन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब देखो ये इंसिडेंट रे, लाइट आई, लाइट की रे आई मतलब, ठीक है, और एक है मिरर जो स्मूथ सरफेस या शाइनी सरफेस होता है, मिरर भी हो सकता है और शाइनी सरफेस भी हो सकता है। उससे क्या होता है जब लाइट उस पर टकराई, ठीक है, और वो फिर से वापस होगी सेम मीडियम में, जहाँ से जैसे एयर इस मीडियम से आई थी और वापस इसी मीडियम में चली गई, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है व्हेन लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्मूथ सरफेस या एंड शाइनी सरफेस रिटर्न टू द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देखो कोई लाइट आई, स्मूदी सरफेस था, शाइनी था, या मिरर रख लिया हमने, उसे क्या उस पर टकराई और फिर से जिस मीडियम से आई उसी में वापस चलेगी, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल आपको, आप क्या करो, कंचा लो और वॉल पे मारो, जैसे आपने वॉल पे मारेगा, आप मारोगे उस पर स्ट्राइक करके वो फिर से आपके साइड आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी, जहाँ लाइट टकराई फिर से वो वापस उसी सरफेस में आ गई। ओके, फिर आता है स्टेट डिफरेंस बिटवीन अ लुमिनस एंड अ नॉन लुमिनस बॉडी, कि क्या डिफरेंस है लुमिनस और नॉन लुमिनस बॉडी में। जो क्या होता है लुमिनस बॉडी क्या होती है, जो है ये लाइट एमिट करती है। ओके, मतलब इसकी अपनी खुद की लाइट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सन देख लो, सन के पास क्या, देखो यहाँ पे सन है, ठीक है, तो सन के पास अपनी लाइट है, स्टार्स हैं, सन भी हमारा क्या एक स्टार है। अगर आपने जियोग्राफी में पढ़ाया होगा आपको, तो आपके फर्स्ट चैप्टर में ही चीज़ है, तो आपको बताया होगा कि स्टार एक सन एक स्टार है, ठीक है, जिसकी क्या है जो है खुद जो है लाइट एमिट करता है। वहीं जो क्या होता है जो नॉन ल्यूमिनस होती है उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, दे डज नॉट एमिट लाइट। फॉर एग्जाम्पल हमारी अर्थ है, मून हो गया, आपकी ब्लैक बोर्ड हो गया, या कुछ भी ले लो जो जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो नॉन ल्यूमिनस होती है। ठीक है, तो ल्यूमिनस क्या हुआ, द बॉडीज विच एमिट लाइट। ठीक है, हमने एग्जांपल देख लिया। और नॉन ल्यूमिनस क्या हुआ, द बॉडी डज नॉट एमिट लाइट, उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। अब आप सोचते होंगे कि मून्स तो अपनी लाइट, उसकी तो लाइट दिखती है, हम जब कभी शाम को देखते हैं तो हमारे को ना जो मून है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, शाइन करता हुआ दिखाई देता है, तो उसकी खुद की लाइट नहीं होती है वो बच्चों। उसमें क्या होता है, मैं आपको एक
फिनोमिना जैसा बताता हूँ जो इससे इमेज से आप समझ जाओगे। जैसे ये सन है, ठीक है, और ये हमारी जो है अर्थ है, ये हमारी अर्थ आ गई, ठीक है, ये अर्थ है। अब क्या हुआ, जो देखो यहाँ पे क्या है, मून है, ओके। अब देखो इसकी जो लाइट है वो कुछ यहाँ अर्थ पे आ रही है, जहाँ पे क्या है, डे है, और दूसरी साइड आपको पता है उल्टी साइड क्या होता है, नाइट होती है, ठीक है। तो सन की सन की साइड जिस टाइम अर्थ का जो फेस होता है वहाँ पे डे होता है, और अपोजिट साइड क्या होती है, नाइट होती है। वो वैसे क्या होता है, अब वहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो मून आ गया, साइड में मून आ गया, तो अब देखोगे जो उसकी लाइट है वो मून पे भी पड़ रही है। जैसे मून पे पड़ी, यहाँ पे देखो जो लाइट है इसकी मून पे पड़ी कुछ लाइट, तो लाइट जो क्या हुआ वहाँ से क्या हुआ, अब रिफ्लेक्ट हो गए, मून से क्या हुई, लाइट रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो कहाँ पड़ गई, अर्थ पे आ गई, जिससे क्या होता है, हमारे को जो है वो मून चमकता हुआ, शाइन करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसकी खुद की कोई लाइट नहीं है, वो डज नॉट एमिट लाइट, ओके। समझ आया आपको? अगर आपको किसी को समझाना हो तो आप इजीली समझा सकते हो कि क्या होता है कि जो सन की लाइट है वो मून पे पड़ती है, और मून से रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाती है, अर्थ पे आ जाती है, जिससे क्या होता है, जो अर्थ पे बंदा हमारे को दिखाई देता हो कि वो शाइन कर रहा है। तो आपको, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है समझ आए होंगे, हमने जो एग्जांपल लिए वो भी आपको समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।